नमस्कार साथियों। द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है, आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। पहले तो हम लोग आज देख लेते हैं कि मार्केट का हाल क्या था। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, कल मैंने तीन ईटीएफ में प्रॉफिट बुक किया था। मार्केट लाइफ टाइम हाई भी बनाया कल। तो जैसा था कि आज वैसा ही मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ, थोड़ा बहुत कम होके, ठीक है। मतलब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, प्री ओपनिंग मार्केट में तो आपका 22,504 में था, ठीक है, 9-15 के बीच में, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट जब ओपन हुआ 9 बजे के करीब, आपका 9:30 बजे 9:15 के करीब जब मार्केट ओपन हुआ, तब यहाँ पे 22,458 पे दिखाई दे रहा था। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग आते आते यहाँ पे 403 तक चला गया था। मार्केट 400 को ब्रेक भी कर दिया, 398 में चला गया था, 22,398 पे चला गया था। उसके बाद थोड़ा दोबारा पोजीशन बना और जाते जाते मार्केट 22,464 पे रुक के गया। और चढ़ने वाले शेयर्स में थे आज टाटा कंज्यूमर्स, एम बीपीसीएल, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट्स। मतलब ऑटो का सहारा था, अडानी पोर्ट्स का सहारा था और टाटा कंज्यूमर का भी सहारा था, ठीक है। और गिरने वाले शेयर्स में हीरो मोटोकॉर्प, कोटक बैंक, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ। सबसे ज़्यादा गिरा था आपका आईटी सेक्टर आज। वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है? उसको अगर आपको जानकारी जानना है तो यहाँ पे आपको व्यू ऑल करना पड़ता है, ठीक है। लाइव इक्विटी मार्केट में अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि देखिए कितना सारा शेयर्स आपका कहाँ कहाँ पे गिरा है, कौन कौन बढ़ा है, कौन कौन चढ़ा है, आपको दिखाई देगा। और अगर सेक्टर सेक्टर आपको देखना है कि कैसा कितना गिरा था या बढ़ा है, तो आपको यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्लिक करना पड़ता है। उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सेक्टर्स में कौन कौन सा सेक्टर्स आपका गिरा है, कौन 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 सा सेक्टर्स आपका चला हुआ है, ज़्यादातर आपको दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नेटफिट आईटी ईटीएफ, ये आपका गिरा था, ठीक है, डाउनवर्ड्स एरो आपका रहता है, ठीक है। यूटीआई निफ्टी आईटी ईटीएफ यहाँ पे आपका रहता है, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया मार्केट के इंडेक्स के बारे में। ईटीएफ के यहाँ पे देखिए डिक्लाइन में थे 50 और एडवांस में थे 137, ठीक है। जैसे कि परसेंटेज में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर क्लिक कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सा गिरा है आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि NV20 सबसे ज़्यादा गिरा था, तो मैंने इसमें पोजीशन बना लिया, क्योंकि हम लोगों का लॉजिक ही रहता है कि हम लोग उसी ETF में पोजीशन बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। तो NV20 में मैंने आज पोजीशन बनाया। बेसिकली ये आपका कौन सा है? ये है आपका कोटक कोटक का निफ्टी 50 का वैल्यू 20 ETF। मतलब निफ्टी 50 तो 50 शेयर का मतलब गुच्छा है, उसमें से 20 क्वालिटी शेयर्स जो हैं वो यहाँ पे आपका रहता है। तो उसके लिए कौन कौन सा रहता है ये अगर जानना है तो आपको इस वेबसाइट से आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं, ग्रो के वेबसाइट से। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप अगर 1 वीक का देखिएगा तो करीब करीब 1.5% का प्रॉफिट है। 1 मंथ का देखिएगा तो करीब करीब 3% का गिरावट है। 1 साल का 33% चढ़ा है। मतलब 1 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख लगाया होता तो 1,33,000 यहाँ पे बन चुका है। ये कोटक निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF में है। और 3 साल पहले अगर लगाए होते, मतलब 2021 12 अप्रैल, तो आपका ये करीब करीब 68% आपको दे चुका होता। और अगर 2019 में लगाए होते 15 अप्रैल, तो आपका यहाँ पे जो पैसा आप लगाएंगे, मतलब 1 लाख लगाए होते तो आपका 2,33,000 यहाँ पे बन चुका होता। मतलब जस्ट 1.33% ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपिटल। और अगर ऑल में लगाते तो यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं रहा है, माइनस में दिखा रहा है। ये ऐसा नहीं है, माइनस में नहीं है, ये इसका स्प्लिट हुआ था, ठीक है, तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है।
तो जो भी हो, 5 साल पहले भी अगर लगाए होते तो आपका पैसा डबल से ज़्यादा तो हो ही गया है, मतलब उससे भी ज़्यादा हो चुका होता। ठीक है, तो ये वाला ईटीएफ में हम लोगों ने पोजीशन बनाया, 6% का टारगेट है, ट्रेडिंग वाले खाते में लगाया है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूड 20 शेयर्स हैं, इन्फोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, टीसीएस है, आईटीसी है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसीएल टेक्नोलॉजीज है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। दो सेकंड पेज में देखिए, यहाँ पे आपका टाटा स्टील है जो कि मेटल्स एंड माइनिंग, ऑयल एंड ओएनजीसी है, ऑयल गैस एंड फ्यूल्स, कोल इंडिया है, ये भी ऑयल गैस एंड फ्यूल्स, बजाज ऑटो, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, ग्रासिम बिल्डिंग मटेरियल्स, टेक महिंद्रा आईटी, डॉक्टर रेड्डी फार्माटिकल्स और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज मेटल्स एंड माइनिंग्स, और यूपीएल केमिकल से है, हीरो मोटर कॉप ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज फूड एंड प्रोडक्ट्स, विप्रो आईटी सर्विसेज। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया 20 शेयर्स हैं, जिसका एक्सपेंस रेशियो भी आपका सिर्फ 0.14 है। मतलब 1 रुपये का अगर, मतलब 100 रुपये अगर लगाएंगे तो 14 पैसा आपको एक्सपेंस रेशियो, मतलब इस फंड का चार्ज के हिसाब से देना पड़ता है 1 साल में। ठीक है, और अगर आप जितना दिन होल्ड करोगे प्रो रेटा बेसिस वो चार्ज होता है, मतलब 365 दिन के लिए अगर 14 रुपये, तो बाकी 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए कितना वो ऐसा होता है। तो इसमें मैंने पोजीशन बनाया, पी रेशियो इसका 19 है, प्राइस टू बुक रेशियो 3.42 है, टोटल फंड साइज 59 करोड़ है। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया ईटीएफ है। तो इसमें जैसे कि आप लोग यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी देख सकते हैं, आज का वॉल्यूम अगर देखिएगा तो 60,511, मतलब इतना ट्रेडिंग हुआ है इसका। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखिएगा इसका हिस्टोरिकल डेटा, हम लोग देखते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा में कितना है, मतलब कितना वैल्यू का खरीदारी किया जाता है। जैसे कि देखिए आप लोग, आज ये सबसे गिरा हुआ था, लेकिन ये आज सबसे ज़्यादा खरीदा हुआ है इतने दिनों में। पहले 24,000, उसके बाद 13,000, 10,000, 16,000, 23,000, 31,000, 16,000, यहाँ पे 69,000, 11,000, 13,000। ये सभी डेटों में से सिर्फ 69,000 आपका ज़्यादा था, और आज 60,000। और इससे पहले भी एक बार था जब आपका 3 लाख का था, और ये 14 मार्च को था, उसके बाद ही 15 मार्च को इसने ऑल टाइम हाई बनाया, मतलब इस महीने के लिए 146। लेकिन अभी ये 141 में मिल रहा है, तो इसमें पोजीशन बनाया है। तो आशा करते हैं ये एक बढ़िया सा रिटर्न हमको आराम से दे देगा 6% का। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम भी इसका अच्छा है, तो आशा करते हैं अच्छा सा बढ़िया सा प्रॉफिट, हमको मोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। अभी आते हैं इसके, जो हम लोगों ने आज प्रॉफिट बुक किया उसके बारे में। हमने आज कहाँ प्रॉफिट बुक किया? जी दोस्तों, आज भी मैंने 3 ETF में प्रॉफिट बुक किया। और वो 3 ETF कौन कौन से ETF हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है सिल्वर वीज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिल्वर का भाव बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब जब सिल्वर कम पैसे में रहता है तब हम लोग इसमें खरीदारी करते हैं, जब ज़्यादा हो जाता है, टॉप में आ जाता है, रेजिस्टेंस के वहाँ पे आता है, तब हम लोग इसमें से निकल जाते हैं। तो वही आज किया। सिल्वर वीज 7 दिसंबर को बनाया था पोजीशन इसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा 7 दिसंबर, तो करीब करीब 5 6, यहाँ पे 7 एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। हाँ, ये आ गया 7 दिसंबर। यहाँ से लेके, ओहो इसको कैंडल में कर दिए हम। अच्छा, रुक जाइए थोड़ा सा, आजा भाई आजा। हाँ आ गया। तो 7 दिसंबर से आज हमको यहाँ पे पोजीशन में दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, 3% कैसे हो गया? 3% नहीं, यहाँ पे तो हम लोगों ने खरीदा था इसको 70 रुपये में। अच्छा, यहाँ पे 72 रुपये दिखा रहा है 7 दिसंबर का, मतलब 7 दिसंबर में जब ये 70 रुपये में मिल रहा था तब मैंने खरीदा था। ठीक है, मतलब 70.73 में खरीदा था। ये तो क्लोजिंग डेट का वैल्यू दिखा रहा है 72, लेकिन उसी डे में जब ये गिरा था 70 रुपये के करीब, तो उस समय मैंने खरीदा था। तो इसको, ये वाला पैसा हम लोग देख लेते हैं, 70 का भाव मान लेते हैं, यहाँ पे सब 70.73 में ख़रीदा था मैंने, तो इसको यहाँ पे ही पकड़ लेते हैं।
यहाँ से अगर आप पकड़िएगा तो आपको 6% का मुनाफा दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आज इसको बेचा है 75.10 में, ठीक है। 75.10 में मैंने बेचा है। यहाँ पे देखिए 75.04 है, डे डे का जो लास्ट वैल्यू था वो दिखा रहा है, लेकिन मैंने तो बीच में बेचा। यही तो मज़ा है ETF का, कि आप अगर दिन के किसी भी समय पे बेचते हैं, उसी समय का भाव लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर आज आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए पहले ये 75.18 पे चला गया था, बाद में कि कितने में आया, 74.95, 55, ठीक है। तो 74.95 में आ गया, लेकिन 75.17 में ये बिक रहा था। मैंने इसे बेचा है 75.10 पे, ठीक है। कितने में बेचा, 75.10 पे। और खरीदारी कितने की कितने पे खरीदा था, खरीदारी किया था 70.73 में। तो आराम से मेरे को यहाँ पे 6.18% का प्रॉफिट मिल गया। और क्या चाहिए, और वो भी कितने दिनों में, सिर्फ 117 दिनों में। एक बैंक में अगर रखते, रिकरिंग अगर करते, FD में करते तो 365 दिन रखना पड़ता। यहाँ पे 117 दिन मैंने रखा, और वो भी किस पे, सिल्वर में। सिल्वर का भाव कभी गिरेगा, नहीं गिरेगा, वो अप एंड डाउन होता है। हाँ, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहता है आपका, लेकिन ये इन फ्यूचर बढ़ ही जाता है। तो उस हिसाब से 6% जैसे मुझे मिला, मैंने यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यही पैसे को मैं दूसरे जगह भी लगाऊंगा, ठीक है। जैसे कि अभी IT गिर रहा है, तो IT खरीदने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन IT सबसे ज़्यादा गिरा रहेगा, उस दिन IT में पोजीशन बन जाएगी। अच्छा, तो ये तो हो गया सिल्वर बीस। दूसरा किस में मैंने प्रॉफिट बुक किया, दूसरा भी मैंने सिल्वर में ही प्रॉफिट बुक किया, लेकिन वो दूसरे भाव में खरीदा हुआ था। तो उसके लिए मैंने सिल्वर बीस में पोजीशन नहीं बनाया था, उसके लिए मैंने पोजीशन बनाया था सिल्वर IETF, जिसे हम लोग ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF भी कहते हैं। ये भी सिल्वर के ऊपर, फिजिकल सिल्वर के ऊपर इसका वैल्यू चलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया था 8 दिसंबर को, 7 दिसंबर को नहीं, मतलब जिस दिन वो वाला खरीदा उसके बाद वाला दिन को, 8 दिसंबर को। और वहाँ से लेके देखिए यहाँ पे 6.66% का प्रॉफिट हो गया। और उसको मैंने खरीदा था किसने भाव पे, 73.22, ठीक है, 8 दिसंबर को। अच्छा, कहाँ गया भाई, 8 दिसंबर, आ जाओ भाई। हाँ, यहाँ पे 75.16 दिखा रहा है, लेकिन मैंने 73.22 पे खरीदा था उसको, ठीक है, क्योंकि दिन के बीच में खरीदा था। और आज मैंने इसको बेचा कितने में, आज, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा नींद आ जा रहा है दोस्तों, रात बहुत हो गया ना, ठीक है। दूसरा भी काम है, वो काम करके फिर यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे परिश्रम ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसको हमने बेचा 77.72 में बेचा। लास्ट में देखिए ये बढ़ गया, 77.86 हो गया। कोई बात नहीं, कभी बढ़ जाता है, कभी गिर जाता है, लेकिन प्रॉफिट हम लोगों को 6% का कमाना है। कमाओ और कमाने दो। मैंने भी कमाया, तो मुझसे जिसने खरीदा उसको भी तो कमाना है ना। तो इसके लिए, उसके लिए ये बढ़ गया 77.86। तो कोई बात नहीं। अगर लक्ष्मी माता को घर में आना है तो वो इतने में ही आ जाएगी, और नहीं आना है तो जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी पैर हाथ पैर मार लो, नहीं आएगा, ठीक है। उनको अगर आना है तो वो ज़रूर आ जाएगी। तो उस हिसाब से 6% में मेरे को मिला, मैं उसी में संतुष्ट हो गया। यहाँ पे मैंने 6.15% पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और ये भी मैंने बुक किया 116 दिनों के अंदर, ठीक है, 116 दिनों के अंदर। तो बढ़िया है, बढ़िया है। उसके बाद मैंने जिसमें प्रॉफिट बुक किया आज, मतलब यहाँ पे ना आप देखिएगा कि आजकल बहुत, मतलब मैं बार बार एक साथ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, जब भी हो रहा है एक साथ बुक कर ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका कारण भी एक है, इसका कारण मैं बताता हूँ, वीडियो के लास्ट में आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए ICICI B22, जिसे हम लोग भारत 22 ETF भी कहते हैं, इसमें मैंने पोजीशन बनाया था 18 मार्च को, ठीक है। 18 मार्च को, मतलब यहाँ पे आपका फरवरी, मार्च, 18, ठीक है। जस्ट बॉटम बनने से
थोड़ी पहले, ठीक है। तो वहाँ से मेरे को 6% का प्रॉफिट मिल गया, 6.5% का। तो ये इसमें प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है, ट्रेडिंग वाले खाते में। ये भी बढ़िया सा ETF है, ठीक है। गिरता है तो अच्छा चलता है, मतलब गिरने पे बहुत बढ़िया देता है। देखिए एक साल में अभी तक 72% का रिटर्न दिया है गिरने के बाद भी। ये तो 104 में था, अभी थोड़ा ब्रेकआउट, मतलब इसको थोड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है 104 में, ठीक है। 103 में आज बंद हो गया, लेकिन 72% रिटर्न दिया। 1 लाख लगाए होते 1,72,000 हो गया एक साल के अंदर, ठीक है। 3 साल के अंदर 1 लाख, सॉरी आपका यहाँ पे 186% का आपका रिटर्न है, ठीक है। 1 लाख का 2,86,000 कर दिया है। 5 साल में 173% का रिटर्न है, ठीक है। और ऑल में अगर सिलेक्ट करेंगे तब भी यहाँ पे आपका 2017 से, मतलब 5 साल ही करीब होता है, ठीक है। 5 साल नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका 2017 तो 3 और इधर पे 4, तो आपका करीब करीब 7 साल हो जा रहा है। 7 साल में 185% रिटर्न दिया है, तो बढ़िया है ये ETF, ठीक है। 22 कंपनी में निवेश करता है, 22 सरकारी कंपनी में ये निवेश होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, NBCC, इंजीनियर्स इंडिया, SGVN, NLC, इंडियन बैंक, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखिए NTPC, लार्सन एंड टूब्रो, ITC, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, RAC लिमिटेड, पावर फाइनेंस, NHPC, गेल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और इंडियन बैंक, NLC, SGVN, इंजीनियर्स इंडिया, NBCC, बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत बढ़िया बढ़िया उमदा उमदा 22 कंपनी में निवेश होता है। 16,622 करोड़ का फंड साइज है, बहुत बढ़िया फंड साइज है, ठीक है। 13.97 आपका 57 आपका पी है, मतलब बहुत कम पी है। PB रेशियो 2.41 है, मतलब बहुत चीप वैल्यू में आपको ये मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो भी 0.07 है, 7 पैसा लगता है 100 रुपये अगर आप रखेंगे इस फंड में 1 साल के लिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है। देखिए 5 साल में 15% इसका CAGR है, कैटेगरी का आपका जो इंडेक्स का है, लेकिन इस फंड ने दिया है 21.5% का, ठीक है। 3 साल में 41.2%, 1 साल में 72%, और क्या चाहिए। ETF में अगर इस तरह का रिटर्न मिलता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। अभी तक तो मेरे लॉन्ग टर्म खाते में ये नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐड करना चाहूँगा गिरावट के दिन में, ठीक है। जैसे ही कोई थोड़ा गिरावट मिले तो इसको मैं ऐड करना चाहूँगा। और ट्रेडिंग वाले अकाउंट में मैंने ऐड किया था, और इसको मैंने प्रॉफिट बुक भी किया। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन किए हैं, उनको ये वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो मिलने के बाद आप लोगों को भी अगर लगता है तो आप लोग पोजीशन हल्का कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि पैसा भी आपका है, तो सोच विचार करके निवेश कीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होता है, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस भी आपके का होता है, ठीक है। उसमें चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। यहाँ पे बताई गई सभी चीज़ एजुकेशनल पर्पस है। मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या लगता है, उसके बारे में है। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाय और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। नहीं तो अगर हम रिकमेंडेशन करेंगे तो सेबी वाले भैया हमको आके बहुत पीटेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग अपने तरफ से सोच विचार करके दीजिएगा। हाँ, हम लोग ये ज़रूर आपको बता सकते हैं कि देखिए ये बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, मैं पोजीशन बना रहा हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, मुझे और लगता है कि ऐसा हो रहा है, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं जिस ETF में काम करता हूँ वही ETF के बारे में बताता हूँ। ऐसा बात नहीं है कि हर रोज़ एक एक ETF के बारे में, एक एक म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों को बताते फिरूँ, ठीक है। जिसमें मैं काम करता हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत टॉपअप करता हूँ, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, या SIP करता हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और वीडियो को अगर जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई बैक करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान, जय किसान।